शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के स्वरूप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर में सर्वाधिक ज्ञान है। ईश्वर को सर्वज्ञ कहा जा रहा है। ईश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए ईश्वर हम सबके लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करके दिया है। इतने बड़े ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले परमपिता परमेश्वर में कितना ज्ञान होगा, इस पर विचार करने से पता लगता है। ईश्वर में अनंत ज्ञान है, सर्वाधिक ज्ञान है। जितना ईश्वर में ज्ञान है उतना और किसी भी पदार्थ में नहीं है। तो सर्वज्ञता का कारण बन रहा है सर्वाधिक ज्ञान। उससे अधिक जानकारी और किसी में नहीं है। ईश्वर ने संसार को बनाया। संसार बना है तो किसी न किसी ने बनाया। बिना बनाने वाले के संसार नहीं बन सकता। कोई भी पदार्थ बुद्धिमत्ता पूर्वक बना हुआ है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है। तो जिसने भी बनाया, बनाया तो गया है, बना है तो बनाने वाले के नहीं बन सकता। तो जिसने बनाया है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। और उसी ईश्वर को यहां पर सर्वज्ञ कहा जा रहा है। इसलिए वो सर्वज्ञ है क्योंकि ईश्वर में सर्वाधिक ज्ञान है, जानकारी है। ईश्वर ने संसार को बनाया। क्यों बनाया? संसार को बनाने का क्या प्रयोजन है उसे? किस लिए बनाया? इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, तस्य आत्मानुग्रह अभावे अपि भूतानुग्रह प्रयोजनम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्य ईश्वरस्य, उस ईश्वर का आत्मानुग्रह अभावे, स्वयं का कोई भी प्रयोजन नहीं है। स्वयं का स्वार्थ वहां पर बिल्कुल नहीं है। ईश्वर जो कोई भी कार्य करता है बिना स्वार्थ के करता है। स्वार्थ का मतलब है अपना प्रयोजन, स्व अर्थ स्वार्थ। अर्थ का अभिप्राय है प्रयोजन और स्व का मतलब स्वयं का। अपना स्वयं का कोई भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए निस्वार्थ भावना से ईश्वर कर्म करता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्य आत्मानुग्रह अभावे अपि, स्वयं का प्रयोजन न होते हुए भी, स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है। भूतानुग्रह, भूत कहते हैं यहां पर आत्मा, प्राणी।
आत्माओं के कल्याण करना ही उसका प्रयोजन है। भूतानुग्रह प्रयोजनम, आत्मकल्याण करना ही ईश्वर का प्रयोजन है। आत्मा सुखी रहे, आत्मा तृप्त रहे, संतुष्ट रहे, शांत रहे, निर्भीक रहे और स्वतंत्र रहे। आत्मा के कल्याण के लिए संसार को बनाया। संसार को बनाने में अपना प्रयोजन नहीं है। आपके सामने ये बात आ चुकी है कि कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो वह कर्म अपने लिए करता है। हां, अपने लिए करता है, उस कर्म से दूसरों का कल्याण भी होता है, दूसरों को लाभ भी होता है, पर केवल दूसरों के लाभ के लिए कोई मनुष्य कर्म नहीं करता। यदि कोई मनुष्य कर्म करता है, अपने लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है। हां, कोई व्यक्ति सांसारिक सुख न चाहता हुआ, लौकिक प्रयोजन को न रखते हुए कर्म करता है तो उसका प्रयोजन मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, उसका लक्ष्य ईश्वर होता है। जितने भी परोपकारी होते हैं, जिनको आप महापुरुष कहते हैं, या जितने महापुरुष हुए हैं, जितने ऋषि हुए हैं, उन सब का एकमात्र प्रयोजन था मुक्ति, मोक्ष। क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अन्यों को सुख पहुंचाना आवश्यक है। दूसरों का कल्याण किए बिना, दूसरों को सुख दिए बिना, दूसरों की अशांति को दूर किए बिना, दूसरों की अतृप्ति को हटाए बिना, दूसरों के असंतोष को हटाए बिना, दूसरों के भय को हटाए बिना, दूसरों की परतंत्रता को हटाए बिना किसी भी व्यक्ति को मोक्ष, मुक्ति नहीं मिल सकती। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। यदि किसी को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उसे परोपकार करना है, उसे अन्यों के लिए मेहनत पुरुषार्थ करना है, तब जाकर के मुक्ति होगी। जो ये कहा जाता है अपने सुख को त्याग करके, अपने सुख को त्याग करके इसने अन्यों के सुख के लिए मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, स्वयं सुख न भोगते हुए दूसरों को सुख दिया, स्वयं कष्ट भोगते हुए, स्वयं दुखी होते हुए दूसरों के दुखों को दूर किया। ये जो बोला जाता है, यहां पर ये अभिप्राय समझना चाहिए, स्वयं सुखी ना होते हुए, अर्थात स्वयं सांसारिक सुख ना लेते हुए दूसरों को सुख दिया है, क्योंकि वह इस सांसारिक सुख को नहीं चाहता है, वो मोक्ष का सुख चाहता है, मुक्ति का सुख चाहता है। किसी बड़े सुख को पाने के लिए छोटे सुख को त्याग करता है, ये परोपकारी का लक्षण है। क्योंकि जो परोपकारी परोपकार करता है, उस परोपकार से जितना सुख मिलता है उतना सुख दूसरों को उपकार किए बिना जो खुद सुख लेता है उस सुख से बहुत अधिक होता है। यदि एक व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे रहा है, स्वयं सुखी हो रहा है, और जो स्वयं सुखी हो रहा है, जो सुख ले रहा है किसी को सुख दिए बिना, वो जो सुख है, उस सुख की क्वालिटी है, उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। और जो व्यक्ति स्वयं को सुख ना देते हुए जब दूसरों को सुख देता है तो भविष्य में उसको बहुत बड़ा सुख मिलता है। और स्वयं दुख उठाता हुआ दूसरों के दुख जब दूर करता है तो इसलिए वो करता है, ये जो स्वयं दुख उठा रहा है वो बहुत छोटा सा दुख होता है, और वो बड़े दुख से बचने के लिए ऐसा दुख उठा रहा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना।
जो व्यक्ति स्वयं दुख उठा रहा है और दूसरों के दुखों को दूर कर रहा है, वो इसलिए करता है कि वो बड़े से बड़े दुख से बचने के लिए ऐसा करता है। जन्म मरण रूपी बहुत बड़े दुख से बचने के लिए ये छोटे मोटे दुखों को अपना रहा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ऐसा कोई नहीं होता जो बड़े दुख को दूर न करने, बड़े दुख को दूर न करे और छोटे दुखों को अपनाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो कोई भी व्यक्ति छोटे मोटे दुखों को स्वीकार करता है केवल इसलिए बड़े दुख से बचने के लिए। ये तो ऐसी बात है, कोई कहे मैं आपकी उंगली काटना चाहता हूं, यदि उंगलियां नहीं कटवाओगे तो सिर काटूंगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। एक कहता है उंगलियां कटवा लो, बहुत दुख होगा। उंगलियां कटवा लो। यदि कोई व्यक्ति उंगलियां नहीं कटवाएगा तो सिर कट जाएगा। दो सामने विकल्प है, या तो उंगलियां कटवा लो या सिर कटवा लो। तो बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति उंगलियां कटवा लेगा, सिर नहीं कटवाएगा। क्योंकि सिर कटवाना बड़ा दुख है, उंगलियां कटवाना दुख तो है लेकिन छोटा सा दुख है। इसलिए कोई व्यक्ति स्वयं दुख उठा रहा है और दूसरों के दुख दूर कर रहा है, वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो बड़े दुखों से बचने के लिए करता है। ठीक इसी प्रकार जो छोटे मोटे सुख नहीं ले रहा है, छोटे मोटे सुखों को नहीं ले रहा है और दूसरों को सुख दे रहा है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बड़े बड़े सुखों को पाने के लिए कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य यदि कोई उपकार करता है, परोपकार करता है, अपने बड़े उपकार के लिए ये छोटे मोटे उपकार कर रहा होता है। परंतु ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, ये जो संसार हमारे सामने विद्यमान है, इस संसार को बनाने के पीछे ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्य आत्मानुग्रह अभावे अपि, उसका स्वयं का प्रयोजन न होने पर भी भूतानुग्रह, मनुष्यों के लिए अनुग्रह करना चाहता है। मनुष्यों का अनुग्रह करना यानी मनुष्यों को सुख देना, उनका कल्याण करना ही ईश्वर का प्रयोजन है। ऐसा करने पर ईश्वर को कोई बहुत बड़ा सुख मिलता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको और किसी सुख की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर स्वयं आनंद से परिपूर्ण है, ईश्वर स्वयं तृप्त है, ईश्वर पूर्ण संतुष्ट है, प्रसन्न है, निर्भीक है, स्वतंत्र है। ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसलिए ईश्वर को कुछ और नहीं चाहिए, कुछ ऐसा अप्राप्त हो जिसके पास ना हो और उसे पाने के लिए और ईश्वर ने संसार बनाया, ऐसा नहीं है। केवल मात्र आत्म कल्याण करना ही ईश्वर का प्रयोजन है। इस बात को हमें समझना है। ईश्वर के उपकारों को समझ करके ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, ईश्वर के उपकार को उपकार मानना और कृतज्ञ होना, कृतज्ञ कभी नहीं होना, कृतज्ञ कभी नहीं होना, इस बात को समझना है। और महर्षि वेदव्यास ने इस बात को और स्पष्ट रूप से कहा है। देखिए, जिस ईश्वर ने संसार को बनाया है, केवल बना करके ही छोड़ा नहीं है। इस संसार में कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस संसार में क्या क्या पदार्थ हैं, पदार्थ विद्या का ज्ञान भी ईश्वर ने दिया। यानी ज्ञान भी दिया और कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश भी किया है। इसी बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट लिखते हैं,
वो कहते हैं ज्ञान धर्मोपदेशेन, ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु, कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषान् उद्धरिष्यामि इति। वो कहते हैं ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषान् उद्धरिष्यामि। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ज्ञान, पदार्थों के विषय में जानकारी। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई, सृष्टि बना करके जब मनुष्यों को शरीर धारण कराया, तब सभी मनुष्यों को किस प्रकार इस संसार में वर्ताव करना चाहिए उसके लिए, और ये सारे का संपूर्ण ब्रह्मांड, इस सारे ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है उनको जानना कैसे, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करना, क्योंकि उनके ज्ञान के बिना हम उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उन पदार्थों से सुख नहीं ले पाएंगे। उसके लिए पदार्थ मात्र का ज्ञान ईश्वर ने दिया है, वेदों के माध्यम से दिया है। सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को 4 वेद दिए हैं, यानी जानकारी दी है, बताया है उनको। संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त पदार्थों का ज्ञान, जानकारी ऋषियों को दिया है, और वो ज्ञान देकर के ईश्वर ने ये भी स्पष्ट किया है, इस संसार में जो आप रहेंगे कैसे रहना और कैसे नहीं रहना, उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय और अन्याय क्या है, सत्य असत्य क्या है, इसका भी उपदेश दिया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ज्ञान के साथ साथ धर्म का भी उपदेश दिया है, उचित अनुचित का भी उपदेश किया है। वो कहते हैं जब जब सृष्टि बनेगी, जब जब सृष्टि बनेगी, जब जब प्रलय होगा, उसके बाद जब संसार को बनाना है, तब तब ईश्वर ने ये विचार किया है संसारिणः पुरुषान् उद्धरिष्यामि। इस संसार में रहने वाले जो पुरुष है, मनुष्य हैं, जिन्होंने शरीर को धारण किया है, उनका मैं उद्धार करूं। इसलिए हमारे उद्धार के लिए हमें वेद का ज्ञान दिया है और साथ साथ उचित अनुचित का भी बोध कराया है, उचित अनुचित का बोध भी साथ में कराया है। इसलिए आज जो हमारे पास वेद है, आज जो हमारे पास वेद ज्ञान है, और ये वेद संपूर्ण पदार्थ विद्या को स्पष्ट करता है। दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके बारे में बोध नहीं कराता हो। हां, वेद में सूक्ष्म रूप में, मंत्र रूप में विद्या विद्यमान है। वेद में जो भी विद्या है वह विद्या सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, जिसको आप कह सकते मंत्र रूप में, सूत्र रूप में, संक्षेप में विद्यमान है। उसको पढ़ करके, जान करके हम उसका विस्तार करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी